जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए आज की हमारी क्लास एनटीपीसी एग्जाम के अंदर हमारी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर के अंदर जितनी हमारी एग्जाम्स हुई है एनटीपीसी की, सबसे पहले 2015 के अंदर, उसके बाद 2019 के अंदर, उसके अंदर कितनी कट ऑफ गई है एग्जाम्स की, उसके बाद अब हमारी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कितनी जा सकती है, हम उनका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल की एनटीपीसी एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट होगी। इसके बाद 23 जून तक हमारी एग्जाम चलने वाली है। कब? 2025 के अंदर। देखिए सबसे पहले हम पोस्ट देखते हैं। देखिए ग्रेजुएशन के अंदर हमारी पोस्ट है वो है 8113 पोस्ट। इसके बाद देखिए अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट वो हमारी कितनी है? 3445 पोस्ट। वैसे तो रेलवे ने बहुत ही कम पोस्ट दिए, बट हमें क्या है, हमें सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है, तो हमें हमारी एक पोस्ट पक्की करनी है। सबसे पहले देखिए हम अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट की तरफ चलते हैं। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट के अंदर हमारी कितनी पोस्ट दी गई है? 3445। सबसे पहले हमारी पोस्ट क्या है? वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखिए ये जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो पोस्ट है वो लेवल 3 की पोस्ट है, और इसके अंदर हमारी सैलरी कितनी हो रही है? पे स्केल है 21,700। इसके बाद देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क ये कितनी है? ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। देखिए टोटल हमारी पोस्ट कितनी है? हमारी पोस्ट है 3445। इसके अंदर सबकी अलग अलग तरीके से पोस्ट दी गई है। इसके अंदर हमारा मेडिकल, देखिए लेवल 3 के अंदर मेडिकल हमारा B2 का है, फिर लेवल 2 में C2, इसके बाद C2 और लेवल 2 ट्रेन क्लर्क में लेवल A2 का क्या है? मेडिकल है। इसके बाद एज हमारी रिलैक्सेशन दिया हुआ है 18 से 30 साल तक और 18 से 30 साल तक। बाकी इसके अलावा कास्ट में अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल। इसके बाद चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के। देखिए ग्रेजुएशन लेवल की हमारी पोस्ट वो कितनी है? वो है 8113। अब इसमें देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये कौन से लेवल की पोस्ट है? लेवल 6 की पोस्ट है, और इसमें हमारी पे स्केल वो है 35,400। इसके बाद स्टेशन मास्टर, देखिए सबसे बढ़िया पोस्ट आती है स्टेशन मास्टर की। वो तो सबकी देखिए अलग अलग अपनी चॉइस होती है, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है, बट सैलरी वाइज हम देखते हैं तो स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इनकी सबसे अच्छी सैलरी होती है, और सबसे ऊंची पोस्ट ये दो ही होती है, क्योंकि ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। और इनके अंदर देखिए B2 मेडिकल और A2 मेडिकल होता है। एज हमारी 18 से 33 साल होती है। और इसके बाद देखिए टोटल हमारी, अब देखिए अलग अलग तरीके से पोस्ट दी गई है। सबसे पहले लेवल 6 के अंदर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनकी जो पोस्ट है वो 1734। इसके बाद 994, 3144, सबसे ज्यादा पोस्ट हमारी दी गई है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ये इसके अंदर मेडिकल भी कौन सा होता है? A2 का। और सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको, वो कितनी होती है? पे स्केल 29,200, और ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 की पोस्ट है, और इसकी भी सैलरी कितनी है? 29,200। देखिए मेडिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मेडिकल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेलवे के अंदर मेडिकल बहुत सख्त तरीके से होता है और बहुत हार्ड तरीके से मेडिकल लिया जाता है। एक एक चीज आपकी मेडिकल के अंदर चेक की जाती है, इसलिए इसका मेडिकल के भी 3 तरीके से मेडिकल लिया जाता है, A2, B2 और C2। इसके बाद देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट, सैलरी 29,200 मिल जाती है, और इसके अंदर मेडिकल हमारा C2 का, और पोस्ट हमारी वो है 732। इसके अलावा 1507 पोस्ट किसकी है? जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और टोटल पोस्ट हमारी कितनी है? 8113 पोस्ट। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले CBT फर्स्ट, देखिए पेपर हमारा 3 तरीके से इसके अंदर होता है, CBT फर्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर होता है CBT 2, और नेक्स्ट हमारा होता है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। अब देखिए सबसे पहले तो 2015 के अंदर हम कट ऑफ देखें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन सी जोन की गई है? देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है वो गई है इसके अंदर 2015 में 79, यहाँ पर ये रही 79.50 कहाँ की? कोलकाता की। और कहाँ की पोस्ट? कोलकाता की 79.50। और ये किसकी है? ये है UR यानी जनरल, ये
जनरल की। ओबीसी के अंदर देखिए अलग अलग तरीके से, ओबीसी की भी इसके अंदर 71.53 कितनी गई है, कट ऑफ गई है। ये कहाँ की है, 2015 की। और देखिए तिरुवनंतपुरम, इसके अंदर इसकी जोन की कितनी कट ऑफ गई है, वो गई है 79.75। इसके अलावा ओबीसी की इसमें 75.10, इसके अलावा 56.14 ये कहाँ की है, ये एससी की। और इसके अलावा 36.45 ये किसकी है, ये है एसटी की। इस तरीके से हमारे इसके अंदर कट ऑफ दी गई है। अब देखिए 2015 तो 10 साल पहले की बात हो जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 2019। अब 2019 के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन से जोन की गई है। देखिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, जो गई है हमारे, ये गई है 82.27, ये कहाँ की गई है, चंडीगढ़ की। और इसके अलावा 71.47 ये कहाँ की, ओबीसी की। 71.87 ये एससी की। और 46.71 ये कहाँ की है, एसटी की। इसके अलावा देखिए आप अपने अपने जोन के हिसाब से आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कि आपके जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन के अंदर पिछले साल या पिछली जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ कितनी गई थी। और अब आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और अपने अपने जोन के हिसाब से कट ऑफ देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। इसके बाद कौन सा आता है, सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 इसमें देखिए 4 तरीके के लेवल मैंने आपको बताए थे। पहले पोस्ट निकली थी लेवल 2 के लिए, फिर लेवल 3 के लिए, लेवल 5 के लिए और लेवल 6 के लिए। अब लेवल 2 में जो कट ऑफ गई थी किसकी, सीबीटी 2 की। सीबीटी फर्स्ट हमने क्लियर किया 2019 के अंदर। उसके बाद देखिए कोरोना है। अब सीबीटी 2 का जो पेपर लगा वो 2022 के अंदर लगा। अब सीबीटी 2 की जो कट ऑफ है वो कितनी गई, देखिए चेन्नई के अंदर कितनी गई, 60.33। अब अपने अपने जोन के हिसाब से आप जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन के हिसाब से आप देख लीजिए कि पिछली बार वो कितनी गई थी। अब देखिए बेंगलुरु कितनी गई, 83.36। मतलब बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कट ऑफ पिछली बार गई थी। या बेंगलुरु में नहीं तो हम देखते हैं ठीक है सिकंदराबाद, यहाँ पर कितनी 86। इसके बाद देखिए ये कौन सा, ये है मालदा। इसके बाद अजमेर की 78.33। ये सीबीटी 2 की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीटी 2 में इतनी कट ऑफ पिछली बार गई है। और अपने अपने जोन के हिसाब से आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कि आपके जोन में पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। इसके बाद देखिए लेवल 5 के लिए कितनी कट ऑफ गई ये आप देख लीजिए। देखिए लेवल 5 के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, वो गई है मालदा के अंदर या फिर अजमेर के अंदर 84.71। इसके बाद देखिए पटना के अंदर भी अच्छी कट ऑफ गई है 83.36। इसके अलावा इलाहाबाद के अंदर 82.69 ये अच्छी कट ऑफ गई है इसके अंदर लेवल 5 की पोस्ट के अंदर। अब देखिए इसके बाद चलते हैं लेवल 6 के अंदर। लेवल 6 में कौन से आते हैं, स्टेशन मास्टर। देखिए लेवल 6 में सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन सी जोन की गई है, वो गई है लेवल इसके अंदर, ये देखिए आप कोलकाता के अंदर अच्छी कितनी गई है, अच्छी कट ऑफ गई है कोलकाता के अंदर 75.67। इसके अलावा आप अपने अपने जोन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद चलते हैं एग्जाम का लेवल। एनटीपीसी के अंदर एग्जाम का लेवल किस तरीके से होता है, देखिए सबसे पहले होता है सीबीटी फर्स्ट। अब देखिए सीबीटी फर्स्ट जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है क्वालिफाइंग। इसके बाद क्वालिफाइंग करने के बाद सीबीटी 2। अब देखिए सीबीटी 2 से हमारी क्या डिसाइड होती है, यहाँ से डिसाइड होती है हमारी मेरिट। सीबीटी 2 से हमारी मेरिट डिसाइड होती है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट और सीबीएटी या स्किल टेस्ट। अब देखिए सीबीटी 2 हम क्वालिफाई करते हैं, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें अंदर टाइपिंग टेस्ट लिए जाते हैं या स्किल टेस्ट भी लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा सिलेबस सीबीटी 2 नहीं, सीबीटी फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं हमारे मैथ, रीजनिंग, जीएस। टोटल जो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी फर्स्ट के अंदर। मैथ के हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए रीजनिंग के हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। जीएस के हमारे सबसे अच्छे 40 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारा जो रिजल्ट डिसाइड करता है वो जीएस ही डिसाइड करता है किसके अंदर, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। इसके बाद देखिए हमारे को टाइम कितना मिलता है, टोटल हमें टाइम मिलता है वो मिलता है 90 मिनट। कितना टाइम मिलता है, 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद देखिए सीबीटी फर्स्ट के बाद हम चलते हैं सीबीटी 2 की तरफ। सीबीटी 2 में हमें सब्जेक्ट मिलते हैं, वो 3 ही सब्जेक्ट सीबीटी 2 के अंदर होते हैं। सबसे पहला आता है मैथ में हमारे देखिए इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं,
सिलेबस सेम बट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मैथ के अंदर हमारे 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन ही हमारे रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन बढ़ गए, और जीएस के 10 क्वेश्चन बढ़ते हैं। जीएस के हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 50 क्वेश्चन। ऐसे करके सीबीटी 2 के अंदर हमारे टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 क्वेश्चन के लिए हमें सेम टाइम मिलता है। टोटल हमारा टाइम जो होता है वो होता है 90 मिनट। कितना टाइम होता है? 90 मिनट। इसके बाद देखिए ये करने के बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट आता है, सीबीएटी को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसी को बोलते हैं स्किल टेस्ट। यहाँ पर हमारे स्किल टेस्ट आ जाते हैं। इसके बाद देखिए हमारे आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा किया जाता है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेलवे के सभी एग्जाम में मेडिकल टेस्ट बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी अलग से चाहिए तो मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। आप बस कमेंट में लिख दीजिएगा कि मेडिकल के एग्जाम के ऊपर भी आप वीडियो बनाए। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा, अब देखिए ये सब होने के बाद अब हमारी कट ऑफ 2025 के अंदर जो हमारी एग्जाम होने वाली है 5 जून से कब तक होगी? 23 जून तक। इसके अंदर कितनी कट ऑफ हमारी एक्सपेक्टेड हो सकती है? देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले यूआर या जनरल। जनरल के अंदर सीबीटी फर्स्ट के अंदर अगर हम जाते हैं, बोलते हैं सीबीटी फर्स्ट की जो कट ऑफ जाएगी, जनरल की हमारी कट ऑफ जाएगी कम से कम 75 to 80। 75 to 80 कट ऑफ जाएगी जनरल के अंदर, वो भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। विदाउट नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद ओबीसी की हमारी कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी 75 to 80, मतलब 70 to 75, वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन। एससी की हमारी कट ऑफ जा सकती है, वो जा सकती है 67 to 72। इसके बाद एसटी की हमारी कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी 65 to 70। ये सभी क्या है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर तो बढ़ने वाले हैं, बट आप कम से कम मान के चलिए कि इतनी कट ऑफ तो आपकी जनरल जाने वाली है इस साल 2025 के अंदर एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि पोस्ट भी बहुत कम है और कंपटीशन भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए कंपटीशन को साथ लेके मैंने एक क्लास बनाई है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपकी कम से कम आप मान के चलिए कि इतनी तो आपकी जाएगी ही जाएगी कट ऑफ इसके अंदर एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है, इसको बोलते हैं हम जीके पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। उसके अंदर देखिए जीएस को मैंने इतना अच्छा कवर किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हो सकता है कि क्लासेस थोड़ी बड़ी हैं, बट आपको बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है वो मैं लाके उन सीरीज के अंदर डाल रहा हूँ, और वो सभी एग्जाम आपके एग्जाम में आप मान के चलिए कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने वो सारी क्लासेस ले ली है। अभी भी देखिए अगर सीबीटी फर्स्ट तो आपकी एग्जाम जल्दी आने वाली है, बट सीबीटी 2 के लिए भी आप लेना चाहे तो वो सभी क्लासेस आप ले सकते हैं। वो एसएससी और रेलवे को मिला के कंबाइंड क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई है। इसके बाद वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन बजा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जानकारी किसी और अपने दोस्तों को भी दें तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगर आप और किसी क्यूरीज के ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के अंदर उस क्यूरी के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आप लिख दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके लिए बना के ले आऊंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेहनत करिए, और मेहनत इतनी करिए क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी खासी कट ऑफ आपके लिए जाने वाली है। तो आपकी मेहनत आप बूस्ट कर दीजिएगा बहुत नेक्स्ट लेवल पे।